नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत हो गई है और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन बैठक कर तमाम मंत्रिपरिषद के जितने भी सदस्य हैं उन सभी के साथ बैठक कर बड़े बड़े निर्णय ले रहे हैं। नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत होते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस प्रकार से तमाम मंत्रिपरिषद और एसीएस अधिकारी के साथ बैठक करके निर्णय ले रहे हैं, जल्द ही आप तमाम वर्ग के महिला कर्मचारियों और होम गार्ड को लेकर के भी दरवाजे जो हैं वो खुलने वाले हैं। इस बात का बड़ा एग्जाम्पल, बड़ा प्रूफ हम दिखाने वाले हैं, क्योंकि सीधे हम आपको ले चलते हैं केंद्रीय मंत्रिपरिषद, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार बैठक करके और क्या कुछ निर्णय ले रहे हैं और साथ वह बैठक कर रहे हैं। इस बात की जानकारी भी आप लोगों को समझ आ सके, आप लोग लाइव देख सके, इसको लेकर के सीधे हम रुख कर रहे हैं मंत्रिपरिषद की ओर। तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अध्यक्षता में और साथ ही उनके बगल में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन भी है, क्योंकि आपको पता है कि जीएसटी और तमाम ऐसे बजट को लेकर के नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत में क्या क्या प्रावधान होगी, इसको लेकर के सरकार लगातार बैठक कर रही है। मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा स्पष्ट रूप से कि यहाँ पे कहा गया है, होम गार्ड प्री बजट कंसल्टेशंस में नीड बेटर सोशल सिक्योरिटी नेट फॉर आशा आंगनवाड़ी मिड डे मील वर्कर्स। जैसा कि आप लोग यहाँ पर साइड में देख रहे होंगे कि जो कॉलम आप लोगों के लिए बताई गई है वो बिल्कुल आप लोगों के संदर्भ में है, यानी कि आशा आंगनवाड़ी और मिड डे मील वर्कर को भी इसमें स्थान देने की बात की जा रही है। यानी कि अभी तो बैठक ही चल रही है और आप लोग भी जानते हैं कि पिछले 2 तारीख से ही लगातार इस बैठक को कंटिन्यू किया जा रहा है, ताकि तमाम उस बातों पर बात की जाए आखिर क्या कुछ करना है अगले वित्तीय वर्ष में। जैसा कि सरकार ने आप लोगों से चुनाव से पहले भी वादा किए थे, उस वादा पे सरकार कितना खरा उतरती है, क्योंकि सरकार एक पैनिक नजर, क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि इकोनॉमी के सेक्टर के जितने भी एसीएस अधिकारी हैं और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जितने भी एसीएस अधिकारी हैं, यहां तक कि कैबिनेट सचिव भी वहां पर मौजूद हैं। तमाम वर्ग के महिला कर्मचारियों के साथ होम गार्ड जितने भी देश के आशा कार्यकर्ता हैं, आंगनवाड़ी सेविका हैं, आशा फैसिलिटेटर हैं, वैक्सीन कुरियर हैं, ममता दीदी हैं, जीविका दीदी है, सेविका हैं, सहायिका है और जितने भी एएनएम और एनएचएम के कर्मचारी हैं, उन सभी को गौर से कह रहे हैं कि आप लोग गौर से देखने का काम कीजिए कि किस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है पिछले कई, यानी कि आप लोग देख भी सकते हैं कि 18 आवर्स की ये जो रिपोर्ट है, यानी 18 घंटे पहले, यानी कि इस चीज को डाली गई है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीआईबीसी के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ही हम लोगों ने आप लोगों को जो है तमाम तरह की जानकारी देने का भी काम करते हैं। अब यहाँ पे जो स्पष्ट तरीके से कहा गया है वह आप लोग थोड़ा सा समझ लीजिए, क्योंकि आप लोग समझते हैं कि सरकार एकदम सोई हुई है, सरकार बिल्कुल काम नहीं कर रही है। लेकिन आप लोगों को पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ऐसे जो है अवलनाथम कोर्ट के आदेश को बिल्कुल जो है अच्छे तरीके से मानना ही पड़ेगा, जिसमें किसी भी प्रकार की कोई जो है दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। बस एक चीज यहाँ पे आप लोग समझ लीजिए कि कुछ दिनों से लगातार सभी होम गार्ड की मांग है कि परमानेंट ड्यूटी मिले, जिसमें आप लोग के मानदेय को 32,000 बताई जा रही है। वो बिल्कुल फ्रॉडलेंट है, वो बिल्कुल कहीं से वो इस चीज के संलिप्तता में नहीं है, क्योंकि हमने सरकार के एसएस अधिकारी से पूछने का काम किया कि क्या इतना रुपया बढ़ने वाला है, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। जो सरकार और जो सुप्रीम कोर्ट ने आप लोग को लेकर के कहा है, यानी कि केंद्र सरकार ने भी आप लोग को लेकर के कहा है, गृह मंत्री अमित
शाह ने आप लोगों को लेकर के कहा है कि हम 365 दिन का काम देने का काम करेंगे और साथ ही जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तो सुप्रीम कोर्ट ने तो आप लोग के इंसेंटिव को इसमें इंक्लूड करके कहा है, तो सरकार इस पर विचार करेगी कि हम इंसेंटिव को इंक्लूड करके दें या फिर इंसेंटिव को इंक्लूड नहीं करें। यह सरकार के ऊपर है और सरकार इस पर निर्णय लेगी तो आप लोग के सामने भी वो निर्णय आने का काम होगा। हम लोग आप लोग को बताने का काम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन बना लिया है कि होमगार्ड, आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ साथ महिला कर्मियों के संवर्ग में योजना कर्मियों के तहत जितने भी लोग काम कर रहे हैं उन सभी के मानदेय में सरकार बढ़ोतरी करने को लेकर उल्लेखनीय विचार कर रही है और साथ ही लगातार सरकार बैठक कर रही है और सरकार यहां पर सुप्रीम कोर्ट के बातों को फॉलो करेगी ही। जैसा कि आप लोग भी जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने न्यूनतम और मैक्सिमम दोनों मजदूरी को लेकर के स्पष्टीकरण दिया, जिसके बाद सरकार ने इस बात को लेकर के अनाउंस भी कर दिया है। देखिए, सरकार अनाउंसमेंट कर चुकी है। यह बात आप लोग भी जानते हैं कि साल में 2 बार रिवाइज्ड होगी। 1 अप्रैल में होगा, 1 अक्टूबर में होगा। तो अक्टूबर वाला को तो सरकार ने रिवील कर दिया है। जैसा कि आप लोग जानते भी हैं, श्रमिकों के साथ साथ महिला कर्मचारियों को लेकर के सरकार ने स्पष्टीकरण दिया जो उसको ट्रायल में चलाने का काम किया, जिसके बाद महिला कर्मचारियों को लगा कि हमें जो है वित्तीय वर्ष की शुरुआत होते ही तमाम तरह की सुविधाएं सरकार देने को लेकर के काम करेगी, क्योंकि महिला कर्मचारियों की नीड है। और यहाँ पर जो स्टेटस बता रही है वो भी हम आपको यहाँ पे दिखाने का काम किए हैं, क्योंकि प्री बजट कंसल्टेशंस में महिला कर्मियों को नीड बेटर सोशल सिक्योरिटी नेट फॉर आशा आंगनवाड़ी वर्कर्स को लेकर के यहाँ पर स्पष्टीकरण दिया गया है। तो आप लोग यहाँ से समझने का काम कीजिए कि सरकार आप लोगों को लेकर के बिल्कुल गंभीर है। यहाँ पे कहा गया है कि होमगार्ड, आशा कार्यकर्ताओं को और साथ ही जितने भी महिला कर्मचारी हैं उन सभी को केंद्र सरकार की ओर से दिए जाने वाले प्रोत्साहन को भी कहीं ना कहीं सरकार बढ़ाने को लेकर के काम करेगी। और सबसे बड़ा जो यहाँ पर मुद्दा है कि आप लोगों को प्रोत्साहन नहीं, आप लोग को मानदेय नहीं, आप लोग को सरकार जो है सीधे वेतन मान देने का काम करें। हम लोगों ने हमेशा सरकार को पत्र सौंपने का काम किया है।